लेकिन फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि एक हंसता खेलता शहर खंडहर में बदल गया। किले के प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड लगा रखा है जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने के बाद किसी भी इंसान का इस किले में जाना सख्त मना है। रात को अंदर से चीखने की आवाजें आती है, कभी हंसने की आवाज आती है कि भानगढ़ किले के अंदर आज तक जो भी रात में गया वो कभी जिंदा लौट कर नहीं। राजस्थान किलों का गढ़ है और हर किले की अपनी एक अलग कहानी है। इन्हीं किलों में से एक है राजस्थान का भानगढ़ किला, जो अपनी सुंदर वास्तुकला, मंदिर और उद्यान के लिए जाना जाता है। मगर अब ये किला एक खंडहर में तब्दील हो चुका है, जो देखने में काफी भयानक लगता है। भानगढ़ किला अपनी बनावट की वजह से कम और अपने भूतिया किस्सों की वजह से ज्यादा चर्चा में रहता है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने भी इस किले के अंदर कई अजीब और डरावने अनुभव किए हैं। तो आइए हमारे साथ अंत तक बने रहिए और जानिए इस किले के पीछे क्या रहस्य है और क्यों इसे भूतों का गढ़ माना जाता है। दिल्ली से लगभग 235 किलोमीटर दूर राजस्थान के अलवर जिले में तीन तरफ से अरावली की पहाड़ियों के बीच में एक ऐतिहासिक और रहस्यमय किला बना हुआ है, जिसका नाम है भानगढ़। भानगढ़ किले को साल 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था। जब ये किला बनकर तैयार हुआ था तो ये बहुत ही आबाद और खुशहाल हुआ करता था। और तो और उस वक्त पूरे भानगढ़ में 9000 से भी ज्यादा घर हुआ करते थे। लेकिन फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि एक हंसता खेलता शहर खंडहर में बदल गया और आज लोगों के बीच भानगढ़ किले का इतना खौफ है कि लोग वहां दिन में भी जाने से कतराते हैं। बाकायदा भारतीय पुरातत्व विभाग, जो कि इस किले की देखरेख का काम करती है, उसने किले के प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड लगा रखा है जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने के बाद किसी भी इंसान का इस किले में जाना सख्त मना है। यानी कि आप दिन के उजाले में तो भानगढ़ किले में जा सकते हैं, पर अंधेरा होने से पहले ही आपको वहां से बाहर आना होगा। इस किले के खंडहर और भूतिया होने के पीछे की वजह वैसे तो आज भी साफ साफ किसी को नहीं पता, मगर इसे लेकर कई कहानियां बहुत प्रचलित हैं और उन कहानियों में दो ऐसी कहानियां हैं जिन पर लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं और लोग इन कहानियों को सुनते और सुनाते हैं। इनमें से जो पहली कहानी है वो महान योगी गुरु बालूनाथ से जुड़ी है। कहते हैं कि जब आमेर के राजा भगवंत दास भानगढ़ किले को बनवा रहे थे तो वहीं कुछ दूरी पर गुरु बालूनाथ नाम के एक योगी तपस्या किया करते थे। जब उन्हें पता चला कि आमेर के राजा यहाँ पर एक भव्य किला बनवा रहे हैं तो उन्होंने राजा भगवंत दास के पास एक पैगाम भिजवाया और उन्होंने अपने पास बुलाया। उसके बाद जब राजा भगवंत दास गुरु बालूनाथ के पास पहुंचे तो उन्होंने राजा से कहा कि आप जिस किले को बनवा रहे हैं उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर एक बात का ध्यान रखना कि इस किले की ऊंचाई इतनी मत कर देना कि इसकी परछाई दिन के किसी भी वक्त जहां मैं तपस्या करता हूं वहां तक पहुंचे और मुझे छुए। उस समय के जितने भी साधु संत और महात्मा हुआ करते थे वो सभी अपने आध्यात्मिक ज्ञान और सिद्धि के लिए जाने जाते थे, जिससे समाज में उनका बहुत आदर और सम्मान किया जाता था और उनकी कही किसी भी बात को कोई हल्के में नहीं लेता था। इसलिए राजा भगवंत दास ने भी गुरु बालूनाथ की बात को काफी गंभीरता से लिया और उन्होंने भानगढ़ किले के किसी भी भाग की ऊंचाई इतनी नहीं करवाई कि उसकी परछाई गुरु बालूनाथ तक पहुंच सके। गुरु बालूनाथ की इस बात का ख्याल अगली 2 पीढ़ी तक रखा गया, मगर कहते हैं कि जब तीसरी पीढ़ी ने भानगढ़ की गद्दी संभाली तो उन्होंने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और गुरु बालूनाथ की दी हुई चेतावनी को अनसुना कर दिया। इसके बाद उन्होंने भानगढ़ किले को और ऊंचा करवा दिया, जिसकी वजह से उस किले की परछाई गुरु बालूनाथ तक पहुंचने लगी। जब भानगढ़ किले की परछाई ने गुरु बालूनाथ को छुआ तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उसी वक्त उन्होंने भानगढ़ को श्राप दे दिया कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा। कहा जाता है कि गुरु बालूनाथ के इसी श्राप के बाद भानगढ़ पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा और पूरा भानगढ़ तबाह हो गया। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि 1783 में जो चालीसा अकाल आया था, जिसमें कि मरने वालों का आंकड़ा करोड़ों में था, वो अकाल गुरु बालूनाथ के श्राप की वजह से ही आया था, जिसने भानगढ़ समेत उत्तर भारत के करोड़ों लोगों को भूखा मरने पर मजबूर कर दिया था।
बाद में ऐसा नहीं है कि किसी ने वहां बसने की कोशिश नहीं की, बल्कि कई लोगों ने भानगढ़ में बसना चाहा। लेकिन कहते हैं कि जो भी वहां मकान बनाता है उसकी छत कभी नहीं टिकती और हमेशा गिर जाती है। और तो और इस पर लोगों का मानना है कि ये सब भानगढ़ के श्रापित होने की वजह से होता है, जो आज भी उस जगह पर एक रहस्यमय और डरावना माहौल बनाए रखता है। अब दूसरी कहानी जिस पर लोग सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, वो कहानी जुड़ी है एक राजकुमारी से। कहते हैं कि एक वक्त था जब भानगढ़ बहुत ही आबाद और खुशहाल हुआ करता था। तब इस किले के महल में एक राजकुमारी रहा करती थी जिनका नाम था रत्नावती। राजकुमारी रत्नावती बेइंतहा खूबसूरत थी और उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी, जिसकी वजह से आए दिन बड़े बड़े राजाओं की शादी के न्योते उनके पास आया करते थे। मगर इन राजाओं के अलावा एक और शख्स जो राजकुमारी रत्नावती का सबसे बड़ा दीवाना था, उसका नाम था सिंधिया। सिंधिया एक खतरनाक किस्म का तांत्रिक था और जब उसने राजकुमारी रत्नावती को देखा तभी से उन पर बुरी तरह फिदा हो गया था और अब वो किसी भी तरह राजकुमारी रत्नावती को पाना चाहता था। लेकिन उसे पता था कि वो सीधे तरीके से कभी भी राजकुमारी को नहीं पा सकता, क्योंकि कहाँ वो शमशान में रहने वाला एक तांत्रिक और कहाँ वो महलों में रहने वाली राजकुमारी। इसलिए उसने राजकुमारी रत्नावती को हासिल करने के लिए एक चालाकी भरा तरीका ढूंढ निकाला और वो सही मौके की फिराक में लग गया। एक दिन आखिरकार उसे एक मौका मिल गया। हुआ ये कि उस दिन राजकुमारी रत्नावती की एक दासी भानगढ़ के बाहर आई थी। दरअसल वो दासी राजकुमारी के लिए बालों में लगाने वाला तेल खरीदने आई थी और तांत्रिक सिंधिया को किसी ऐसे ही मौके की तलाश थी। जब वो दासी राजकुमारी के लिए तेल खरीद कर वापस जाने लगी तो तांत्रिक सिंधिया ने उस दासी को किसी बहाने से रोक लिया और क्योंकि वो तंत्र मंत्र की विद्या में माहिर था, इसलिए जो तेल दासी ने राजकुमारी रत्नावती के लिए खरीदा, उसने उस तेल के ऊपर चुपके से तांत्रिक विद्या की और काला जादू कर दिया। उसके बाद वो दासी तेल लेकर राजकुमारी रत्नावती के पास पहुंची और उसे दे दिया। जब उस तेल को राजकुमारी ने देखा तो उन्हें कुछ शक हुआ। कहते हैं कि जो राजकुमारी रत्नावती थी वो भी बहुत ही सिद्ध और ज्ञानी थी, इसलिए तेल देखते ही उन्हें पता चल गया कि इस तेल पर किसी ने जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया है। राजकुमारी ने तुरंत अपनी दासी से पूछा कि बाजार में तुम्हें कोई मिला था क्या? दासी ने तांत्रिक सिंधिया के बारे में बताया। सिंधिया का नाम सुनते ही राजकुमारी को सारा माजरा समझ में आ गया और उन्होंने वो तेल की शीशी एक पत्थर पर दे मारी, जिसकी वजह से वो सारा का सारा तेल उस पत्थर पर गिर गया। दरअसल तांत्रिक सिंधिया ने उस तेल पर ऐसा शक्तिशाली काला जादू किया था कि जो भी उस तेल को लगाता वो उस तांत्रिक के वश में आ जाता और खुद ब खुद उसके पास चला जाता। पर क्योंकि राजकुमारी ने शक की वजह से उस तेल का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए राजकुमारी तो बच गई, मगर जिस पत्थर पर वो तेल बिखरा उस पत्थर के अंदर वो सारा का सारा काला जादू समा गया, जिसकी वजह से हुआ ये कि अब अचानक से वो पत्थर खुद ब खुद लुढ़क कर तांत्रिक सिंधिया की तरफ बढ़ने लगा। तांत्रिक सिंधिया ने जब देखा कि एक बड़ा सा पत्थर लुढ़कता हुआ बड़ी ही तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है तो उसे सारी बात समझ आई। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, वो पत्थर उसकी छाती पर चढ़ गया और क्योंकि वो पत्थर बहुत बड़ा था इसलिए उस तांत्रिक का जिंदा बच पाना नामुमकिन था। मरते मरते उसने एक श्राप दिया और कहा कि राजकुमारी रत्नावती सहित इस भानगढ़ के सभी लोग मर जाएंगे और इन सभी लोगों की आत्माएं ताउम्र भानगढ़ के किले में भटकती रहेंगी। ये श्राप देने के बाद तांत्रिक सिंधिया मर गया, पर कहते हैं कि उसके मरने के कुछ वक्त बाद ही भानगढ़ और उसके पास के एक और राज्य अजबगढ़ के बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ। इस लड़ाई के दौरान अजबगढ़ की सेना ने पूरे भानगढ़ पर कत्लेआम मचा दिया, जिसमें रानी रत्नावती सहित भानगढ़ के बहुत सारे लोग मारे गए और इस तरह पूरा भानगढ़ तबाह हो गया। हालांकि इतिहास में कहीं भी भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच हुए युद्ध का जिक्र नहीं मिलता है, पर सदियों से यही कहानी सुनी और सुनाई जा रही है। कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद भानगढ़ का किला फिर कभी आबाद नहीं हो पाया और न ही उसके बाद कोई यहाँ बस पाया। समय बीतने के साथ साथ भानगढ़ और वीरान होता चला गया और आज भूतों का गढ़ बन चुका है। कहते हैं कि युद्ध में मारे गए सभी लोगों की आत्माएं आज भी भानगढ़ में मौजूद है। भानगढ़ में आज भी रोज रात बाजार सजता है, खंडहर हुई इमारतें फिर से खड़ी हो जाती हैं। अंदर आज भी राजा का दरबार लगता है और राजा आज भी अपने फैसले सुनाता है। वहाँ के लोकल निवासियों की माने तो उन्हें रात को अंदर से चीखने की आवाजें आती है, कभी हंसने की आवाज आती है तो कभी घुंघरुओं के बजने की आवाज। वो ये भी बताते हैं कि भानगढ़ किले के अंदर आज तक जो भी रात में गया वो कभी जिंदा लौट कर नहीं आया
और अगर कोई जिंदा वापस आ भी गया तो उसकी दिमागी हालत खराब हो जाती है या फिर किसी दुर्घटना के कारण उसकी मौत हो जाती है। इसके अलावा एक और चीज भी है जो इस किले के बारे में काफी मशहूर है, वो ये कि जब भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ तो उस वक्त बहुत सारा खजाना भानगढ़ के किले में छिपाया गया था, ताकि बाद में जब भी मौका मिले उसे वहां से बाहर निकाला जा सके। और इसी खजाने को आम लोगों की नजर से बचाने के लिए यह अफवाह फैलाई गई कि भानगढ़ के किले में आत्माओं का साया है। पर क्योंकि भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच हुए युद्ध का कोई इतिहास नहीं है, इसलिए वहां किसी खजाने के छिपे होने की बात कितनी सच्ची है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। एक कमाल की बात है कि हर किले का शुरू से लेकर आखिर तक एक अपना इतिहास होता है। वैसे ही भानगढ़ किला कैसे और किसने बनवाया इसका तो इतिहास है, मगर ये तबाह कैसे हुआ इसका इतिहास में कोई जिक्र नहीं है। और यही चीज भानगढ़ के किले को और रहस्यमय बनाती है। दिन में भानगढ़ गए कई लोग ऐसा बताते हैं कि उन्हें वहां जाकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि वहां कोई ना दिखाई देने वाली शक्ति मौजूद है जो उन्हें डरावना महसूस कराती है। कुछ लोग कहते हैं कि भानगढ़ में जो नर्तकी की हवेली है उसमें से कई घुंघरुओं के बजने की आवाज आती है। किसी को ऐसा लगता है जैसे उनका कोई गला घोट रहा है, तो कोई कहता है कि जब वो राजकुमारी रत्नावती के कमरे में गया तो उसे वहां थप्पड़ मारे गए। इन खबरों के आने के बाद तब से लेकर अब तक कई बड़े न्यूज चैनल्स की टीम और पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया के लोग रात के वक्त वहां जाकर भानगढ़ की पड़ताल कर चुके हैं। वो सभी लोग अपने साथ भूतों या आत्माओं की मौजूदगी बताने वाला डिवाइस लेकर भी गए। उनकी पड़ताल में उन्हें भानगढ़ के किले में नेगेटिव एनर्जी तो मिली, मगर वहां किसी आत्मा का वास है या नहीं इसका कोई सबूत नहीं मिला। और ना ही उन्हें वहां कोई सजे हुए बाजार दिखे, ना ही कोई राजा का दरबार। उनके हिसाब से लोगों ने भानगढ़ के बारे में जो कुछ भी सुना या पढ़ा है, सिर्फ उसी की वजह से लोगों में ऐसा भ्रम होता है कि वहां कोई मौजूद है और अलग अलग चीजें महसूस होती हैं या फिर सुनाई देती हैं। इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से रात के वक्त किले में एंट्री बैन करने की वजह से भी इन भूत प्रेत वाली बातों को हवा मिली। लेकिन दूसरी तरफ लोग आज भी इन किस्से और कहानियों को सच मानते हैं और उनके हिसाब से भानगढ़ के किले में आज भी भूतों और आत्माओं का वास है। कुल मिलाकर आज भी ये किसी को नहीं पता कि आखिर 300 साल पहले भानगढ़ में ऐसा क्या हुआ कि वो आज वीरान है और खंडहर बन गया है और पूरे भारत में सबसे डरावनी और भूतिया जगहों में से एक है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मुझे विश्वास है कि आपको ये कहानी सुनकर मजा आया होगा। अगर आपको ये कहानी मजेदार लगी तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, हमें बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे नए वीडियो पर अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबाएं। मैं आपसे मिलूंगी अब अगली कहानी में। तब तक के लिए अपनी सुरक्षा करें और स्वस्थ रहें।